नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज 27 नवंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। लेकिन साथियों, आज हम रिवीजन नहीं करा पाएंगे। आज और कल दोनों दिन का रिवीजन हम लोग परसों कर लिया जाएगा। मजबूरी हमारे सामने, आपके लिए हम एमसीक्यू और टाइपिंग क्वेश्चन भी नहीं लेकर के आए हैं साथियों। ये अपने हाथ से लिखा हुआ और डेली की तरह बेस्ट कंटेंट हम कवर करके लेकर के आए हैं। बस यही है, एमसीक्यू नहीं है और टाइपिंग नहीं है। बाकी क्वालिटी और कंटेंट से कोई समझौता नहीं है साथियों। दिक्कत ये है, जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट चल रहा है, तो हमारे सहयोगी छोटे भाई की तरह जो है वो लखनऊ गए हैं टाइपिंग टेस्ट देने। आ जाएंगे तो फिर हम लोग ऐसे ही पढ़ा जाएगा। तो आइए देखते हैं साथियों, आज का पहला करंट अफेयर क्या है। आज का पहला करंट अफेयर साथियों, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये तस्वीर है वर्गीज कुरियन जी की। वर्गीज कुरियन जी की जयंती है, जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। जो व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर वर्गीज कुरियन, इनकी जयंती के शुभ अवसर पर हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगर पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस, तो साथियों 1 जून को आप उत्तर करिएगा। एक अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस होता है 1 जून, और यह राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है 26 नवंबर। 1950 और 60 के दशक में हमारे देश में दुग्ध उत्पादन बहुत कम था। उसके बाद वर्गीज कुरियन साहब आते हैं साथियों। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया जाता है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, और बड़े पैमाने पर हमारे देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ता है। जब ज्यादा मात्रा में दुग्ध उत्पादन होता है तो उसी को कहा जाता है श्वेत क्रांति। इस श्वेत क्रांति का सारा श्रेय वर्गीज कुरियन जी को जाता है। तो इन्हीं के जयंती के शुभ अवसर पर 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा साथियों, 26 नवंबर को हमारे देश में विधि या संविधान दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि संविधान, हमारे देश का जो संविधान है वो बन करके पूरा तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। उसी दिन को यादगार बनाने के लिए विधि या संविधान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा भी साथियों, तीसरा दिवस है पर्यावरण संरक्षण दिवस। 26 नवंबर को 3 दिवस है महत्वपूर्ण। ये पर्यावरण संरक्षण दिवस है, कंफ्यूज मत होइएगा। पर्यावरण दिवस नहीं है, पर्यावरण संरक्षण दिवस है। हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। और अगर हम कहें पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो सिर्फ पर्यावरण जो दिवस है यह 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून, और 26 नवंबर को पर्यावरण संरक्षण दिवस। 5 जून 1972 को पहली बार मानव पर्यावरण सम्मेलन होता है। 5 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, मतलब स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में 5 जून 1972 ईस्वी को 5 जून 1972 ईस्वी को दुनिया में पहली बार मानव पर्यावरण सम्मेलन होता है। इसी उपलक्ष्य में हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है साथियों। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है कि मलेरिया का एक वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स मलेरिया वैक्सीन है। इसके लिए एक समझौता हुआ है गावी कंपनी GAVI और यूनिसेफ में। गावी जो वैक्सीन अलायंस है, वैक्सीन का एक गठबंधन है, और यूनिसेफ अंतरराष्ट्रीय संगठन है UN का। इन दोनों में समझौता हुआ है किस चीज के लिए? 2 पॉइंट है। पहला, 2030 तक 5 करोड़ बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और डोज की कीमत को घटा करके $2 $2.99 प्रति डोज कर दिया गया है। इस चीज के लिए समझौता हुआ है। मलेरिया का वैक्सीन R21 मैट्रिक्स गावी यूनिसेफ समझौता, 2030 तक 5 करोड़ बच्चों को टीकाकरण का लक्ष्य, और प्रति डोज की कीमत घटा करके $2.99 कर दिया गया है। इसके अलावा आप मलेरिया से अगर संबंधित ये प्रश्न आया है करंट में, तो मलेरिया का हम स्टैटिक जीके कवर करेंगे। तो देखिएगा, ये मलेरिया वाला मच्छर है, इसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइपैक्स। इसका नाम नहीं है साथियों, इसका नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। ये मादा एनाफिलीज मच्छर ये वाहक है, जो काटेगा तो बीमारी होगा मलेरिया, लेकिन कारक अगर पूछा जाए तब होगा प्लाज्मोडियम वाइपैक्स। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिएगा, प्रोटोजोआ या परजीवी जनित बीमारी है मलेरिया। एक प्रोटोजोआ, जिसको हिंदी में कहते हैं परजीवी, इसी से होने वाला रोग है। और कौन सा प्रोटोजोआ परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम वाइपैक्स। कारक कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम वाइपैक्स नामक प्रोटोजोआ कारक है, जो किससे होता है? एनाफिलीज मच्छर से। ये तस्वीर जो है ये एनाफिलीज मच्छर की है। एनाफिलीज मच्छर वाहक है। ये शब्दावली आपके लिए हम जानबूझ करके रखे साथियों। इस शब्दावली से आप पढ़ने के बाद भी गलत कर देते हैं परीक्षा में। अगर मलेरिया का वाहक पूछा जाए तो आप एनाफिलीज मच्छर करेंगे। मलेरिया का कारक पूछा जाए
तो परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है मलेरिया। अच्छा, मलेरिया से एक और क्वेश्चन। मलेरिया साथियों, मलेरिया के उपचार के लिए एक कुनैन दवा बनाया जाता है। कुनैन नामक परंपरागत दवा किससे बनता है? तो एक पेड़ होता है सिनकोना, सिनकोना वृक्ष की छाल से, सिनकोना वृक्ष की छाल से, छाल मतलब साथियों तने के ऊपर जो कवर होता है इसको कहा जाता है। ये तना हो गया, ये शाखा हो गया। तना के ऊपर का जो कवर होता है भूरे रंग का, उसी को छाल कहा जाता है। तो सिनकोना वृक्ष के छाल से एक दवा बनता है, नाम है उसका कुनैन। ये परंपरागत उपचार दवा है कुनैन, मलेरिया का परंपरागत दवाई है साथियों। तीसरा प्रश्न है साथियों एसआईआर से। एसआईआर प्रदर्शन का रिपोर्ट जारी किया है निर्वाचन आयोग ने। एसआईआर क्या है साथियों? इससे रिलेटेड एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड है, जो साथी नहीं देखे हैं वो अपने चैनल पर एसआईआर वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आपको बेसिक से लेके फॉर्म भरने तक की समझ और उसके डिटेलिंग डेट से लेके सब कुछ आप उसमें समझ जाएंगे। यहाँ एसआईआर में करंट में ये आया है कि निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रदर्शन रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें कौन सा राज्य हमारे भारत में शीर्ष पर है एसआईआर एनरोलमेंट कराने पे। तो रिपोर्ट के अनुसार गोवा शीर्ष पर है और सेकेंड पर है राजस्थान, और केरल जो है भारत में सबसे निचले पायदान पर है एसआईआर एनरोलमेंट के मामले में। और सेकेंड जो नीचे से है साथियों वो हमारा उत्तर प्रदेश है। यूपी भी केरल से थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन सेकेंड लास्ट पायदान पर है उत्तर प्रदेश एसआईआर एनरोलमेंट कराने में निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। चौथा प्रश्न है साथियों नालसा से। नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष अभी हाल ही में जस्टिस विक्रम नाथ जी को नियुक्त किया गया है। नालसा है क्या? देखिएगा, नालसा का फुल फॉर्म है साथियों नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसी का कार्यकारी अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस विक्रम नाथ जी को नियुक्त किया गया है। नालसा का गठन कब हुआ था? 1987 ईस्वी में। क्या है नालसा, उद्देश्य क्या है इसका? तो कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू कराने के लिए और उसका मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन कराने के लिए देश का शीर्षस्थ संस्थान है नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। पांचवा प्रश्न है ऑपरेशन पवन से। ऑपरेशन पवन क्या है साथियों? ऑपरेशन पवन श्रीलंका में आज से 38 साल पहले 1987 में हमारी भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था। ऑपरेशन पवन 38 साल पहले श्रीलंका में चलाया गया जटिल और चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन अभियान था। क्यों चलाया गया था? तो श्रीलंका में राजनीतिक गतिरोध था, अस्थिरता था। तमिल और सिंघली दो जातियों का संघर्ष हो रहा था, जिसमें प्रमुख विद्रोही संगठन था लिट्टे। लिट्टे संगठन राजनीतिक परिवर्तन भी करने वाला था। उसी दौरान उसने भारत के प्रधानमंत्री हमारे भारत से सहयोग मांगा। तो उस समय यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे देश के राजीव गांधी जी ने श्रीलंका में हमारी सेना को भेज करके ऑपरेशन पवन चलाया और सहयोग किया श्रीलंका में लोकतांत्रिक बहाल का। लोकतांत्रिक बहाल हो गया, वहां के विद्रोही जो गुट थे उनमें शांति समझौता हो गया, लेकिन लिट्टे जो है इस शांति समझौते को मानने से इनकार कर दिया था लिट्टे। वही लिट्टे विद्रोही गुट साथियों, लिट्टे ने 21 मई 1991 को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी। उस दौरान ये प्रधानमंत्री नहीं थे। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या होती है। इस दिन 21 मई को हमारे देश में आतंकवाद निरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो ऑपरेशन पवन चलाया गया था उसमें जो हमारे भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए वर्तमान में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस नाते हम लोग करंट अफेयर में इसको पढ़ रहे हैं। छठा करंट अफेयर है साथियों दिल्ली में 2 नया जिला बनेगा। वर्तमान में दिल्ली में 11 जिला है, बढ़ा करके 13 जिला कर दिया जाएगा। कुल 11 से 13 जिला हो जाएगा और उस जिले के साथ उप जिला जहां एसडीएम बैठते हैं, उप जिला की संख्या 33 से 39 हो जाएगी। दिल्ली में 2 नए जिले बनेंगे। दिल्ली कौन से राज्य में, कौन से केंद्र शासित राज्य में भारत में 2 नए जिले बनाने की घोषणा की गई? तो दिल्ली में जिलों की संख्या 11 थी, अब 13 हो जाएगी। उप जिला यानी कि तहसील जैसे होता साथियों, तो वो 33 से बढ़कर के 39 हो जाएगा। साथ ही साथ एक और घोषणा किया गया कि हर जिले में एक मिनी सचिवालय होगा। किस केंद्र शासित राज्य ने अपने यहाँ घोषणा किया कि वहां पर हर जिले में एक मिनी सचिवालय होगा? तो वो दिल्ली है। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित राज्य हो जाएगा। तो उप जिले कितने बढ़ेंगे? 33 से 39 हो जाएंगे, तो 6 उप जिले बढ़े और जिला 11 से जब 13 हो गया तो 2 नया जिला बढ़ा दिल्ली में साथियों। अगला करंट अफेयर है दक्षिण कोरिया से, अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर है। दक्षिण कोरिया के एक प्रसिद्ध अभिनेता ली सुन, इनका अभी हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ।
हमारे देश में भी साथियों ही मैन धर्मेंद्र जी का 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये दक्षिण कोरिया देश, वहां पर प्रसिद्ध अभिनेता ली सुन का 91 वर्ष की आयु में डेथ हो गया। किस देश के? दक्षिण कोरिया। तो थोड़ा सा हम दक्षिण कोरिया का स्टैटिक जीके, बस थोड़ा सा। दक्षिण कोरिया की राजधानी साथियों सियोल है। बुलेट ट्रेन वाला देश दक्षिण कोरिया, राजधानी इसकी सियोल। यहाँ की मुद्रा है वान। और इसका भाई है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी प्यांग, और यहाँ की भी मुद्रा वान ही है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ये दोनों देश साथियों, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों देश 38 डिग्री समानांतर रेखा से 38 डिग्री समानांतर रेखा या 38 डिग्री अक्षांश रेखा से अपना सीमा बांटते हैं। दोनों देशों के सीमा पर 38 डिग्री समानांतर रेखा है। अगला करंट अफेयर है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 14490 ये जारी किया है। ये नया हमारा अगला करंट अफेयर था साथियों, राष्ट्रीय महिला आयोग से है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में विजया किशोर रहाटकर जी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। विजया किशोर रहाटकर। और साथ ही साथ आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान। यहाँ कुछ और हेल्पलाइन नंबर, महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर लिखा है, देखिएगा 1090 उत्तर प्रदेश पुलिस का महिला हेल्पलाइन नंबर है 1090, और ये तो पूरे देश भर का हो गया। 181 ये भी महिला हेल्पलाइन नंबर है हमारे देश का। 181 महिला हेल्पलाइन नंबर है, और ये आप सभी के लिए, हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर है 1930 1930। ये साइबर क्राइम, साइबर अपराध का हेल्पलाइन नंबर है। ये सबको याद होना चाहिए साथियों। 1930 आपसे परीक्षा में भी पूछ सकता है, आपके दैनिक जीवन में आसपास में इसकी आवश्यकता कभी भी महसूस हो सकती है। साथियों हमारे मोबाइल पर कोई भी अनवांटेड लिंक व्हाट्सएप पर चाहे टेक्स्ट मैसेज में आ रहा है तो उसको कतई जो है क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप क्लिक किए तो आपका मोबाइल हैंग कर जाएगा साथियों। आपका डेटा आपके मोबाइल का क्लोन हैकर बना लेंगे, और आपके साथ साइबर अपराध के साथ साथ और भी बहुत अप्रिय घटना घट सकती है। जब उनके पास आपके मोबाइल का एक्सेस हो गया हैकर के पास, साइबर अपराधियों के पास, तो आपका वो कोई भी मिसयूज कर सकते हैं। आपके मोबाइल से, आपके डेटा से सिर्फ खाते से पैसा नहीं निकाला जा सकता साथियों। तो उसी दशा में आपको 1930 पर कॉल करना है। हेल्पलाइन नंबर है, साइबर अपराध का हेल्पलाइन नंबर साथियों। अगला करंट अफेयर है साथियों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का शुरुआत हो गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 5वें क्रम का है। कौवें क्रम का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है? 5वें क्रम का। कहाँ उद्घाटन हुआ? सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में। राजस्थान राजस्थान और हमारे भारत का गुलाबी शहर पिंक सिटी जयपुर में सवाई मान सिंह स्टेडियम में 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन हो गया। यह 7 शहरों में होगा। राजस्थान के 7 शहरों में, कहाँ कहाँ? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर। इन 7 शहरों में 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन होगा। इसमें साथियों इस गेम में 23 खेल खेले जाएंगे और एक खेल का प्रदर्शन होगा, एग्जीबिशन मात्र होगा। खो खो खेल, खो खो खेल सिर्फ प्रदर्शन होगा, दिखाया जाएगा, कंपटीशन नहीं होगा। 23 खेल का प्रतियोगिता होगा। इसमें हमारे देश के 230 से ज्यादा विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी भाग लेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 5वें क्रम का सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में उद्घाटन हुआ, राजस्थान में संपन्न होगा। ये था साथियों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं उन सभी का हृदय की गहराई से स्वागत है। आप अपने चैनल से जुड़ जाइए। अपने चैनल पर जीएस हिंदी करंट अफेयर हम लोग पढ़ते हैं। और साथियों आप सभी के लिए सूचना है कि होमगार्ड के लिए निःशुल्क बैच आपके परीक्षा तक हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले। 2 से 3 दिन के भीतर हम लोग पूरा कार्यक्रम बना करके आपके लिए विधिवत होमगार्ड का जीएस का सीरीज चलाएंगे, क्योंकि साथियों उसमें 100 क्वेश्चन सिर्फ जीएस का पूछा जाएगा। तो जल्दी 2 से 3 दिन में पूरा प्रोग्राम बना करके हम आपके लिए निःशुल्क होमगार्ड जीएस सीरीज शुरू करेंगे, और वह रात में 8 बजे के लगभग से ही होगा साथियों। 1.5 से 2 घंटे हम लोग पढ़ेंगे होमगार्ड सीरीज। तो अपने चैनल से आप जुड़ जाइए। बाकी जो भी साथी आपके छोटे भाई हैं तैयारी करना चाहते हैं होमगार्ड की तैयारी, नोटिफिकेशन और फॉर्म भरे कि न भरे, उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको आज शाम में अपने चैनल पर मिल जाएगा, तो उसे आप जरूर देखिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।